नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में फिर से एक बार मैं आपको हिंदी इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग, साथ ही 12 लेटर वाले वर्ड जो शुरू होते हैं ओ से, और दोस्तों बहुत सारे उच्चारण वाले न्यू डिफरेंट वर्ड्स को मैंने लाया है। तो दोस्तों आप अगर इसे देखते हैं तो मुझे ये 100% उम्मीद है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे। अगर आपका ये पहला दिन है तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको यहाँ मिलेंगे, जिससे कि अंग्रेजी इतना आसान था पढ़ना, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1240वें दिन क्लास को। और पहला दिन जो है दोस्तों वर्ड है आपके लिए टार्निश। जी हाँ, तो टार्निश का मतलब होता है मट मैला करना। टार्निश का मतलब होता है मट मैला करना। नेक्स्ट वर्ड जो है स्टिग्मा का अर्थ है लांछन। देखिए एकदम ठेठ गांव वाले वर्ड है, लांछन है ना, मटमैला। तो क्यों नहीं से अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है तो डिस्कॉट, मतलब अनबन। ये सब कहाँ, गांव में ही है, गांव वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों हमारी आबादी का 70-71% जो है आबादी जो है अभी भी गाँव में ही रह रही है। तो जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी आबादी और इतना सारा हिंदी का शब्द को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो ये माध्यम है, तरीका है, आप इसे अच्छे से कवर अप कीजिए। तो जैसे डिस्कॉट मीन्स होता है अनबन, है ना। ये सब वर्ड गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। देखिए कंट्रीशन का अर्थ होता है प्रायश्चित, पश्चाताप। कंडीशन जैसे होता है तो कंडीशन में कंट्री बोल देंगे, कंडीशन नहीं, TRI के बगल मतलब कि TR को हटाकर D कर देंगे तो वो हो जाएगा कंडीशन। अगर D को हटाकर TR कर देंगे तो कंट्रीशन। और कंट्रीशन का अर्थ होता है प्रायश्चित या पश्चाताप, है ना, प्रायश्चित या पश्चाताप। तो वर्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब देखिए रेवरेंस का अर्थ होता है रिवरेंस का अर्थ होता है महान आदर या पूज्य भाव, महान आदर या पूज्य भाव। नेक्स्ट वर्ड है तो विशेष का अर्थ होता है चेहरा, शक्ल, सूरत। अब भाई शक्ल सूरत के लिए कोई वर्ड खोज के देखिए, फेस हम लोग बोल देंगे, फेस। तो क्या इसी फेस एक ही वर्ड से आप संतुष्ट होते हैं क्या? फेस, चेहरा, शक्ल, सूरत नहीं, थोड़ा सा आप अपडेट हो जाइए, विशेष पढ़िए। विशेष मीन्स चेहरा, शक्ल, सूरत। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रैंकी का अर्थ होता है विचित्र, है ना। पिक्यूलियर मीन्स विचित्र होता है, या सनकी। दोस्तों इन वर्ड्स को, जी हाँ, ये जो वर्ड्स मैंने दिए हैं इनको आप अच्छे से याद करके, हिंदी अगर बोलते हैं, कोई भाषा बोलते हैं, उस आपकी जो बोलने की भाषा है उसमें एक एक वर्ड को मिलाते चलिए, यूज करते चलिए। क्रैंकी विचित्र, बस क्रैंकी है, विचित्र है, सनकी है। ही इज अ क्रैंकी बॉय, वह सनकी लड़का है। बोल सकते ही इज अ क्रैंकी गर्ल, वह सनकी लड़की है। मतलब एक वर्ड यूज कीजिए क्रैंकी। जैसे कंपेनियन को यूज कीजिए। कंपेनियन मीन्स होता सखा, साथी। ही इज अ कंपेनियन है, साथी है, फ्रेंड है। कौन है भाई? कंपेनियन है भाई, साथी है। कौन है? कंपेनियन है। रिपास्ट, अब भाई फ्रेंड को अगर अभी तक आपने फ्रेंड ही सभी लोग तो फ्रेंड ही बोलते हैं, मैं भी फ्रेंड ही बोलता हूँ, ठीक है, कि फ्रेंड है। कौन है? फ्रेंड है। लेकिन फ्रेंड अब अब नहीं लगता है कि जमाना बदल गया, थोड़ा सा आप भी बदल जाए, तो कंपेनियन बोलिए। कंपेनियन मीन्स सखा, साथी, फ्रेंड। रिपास्ट, अब देखिए भोजन का समय हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो ना लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मतलब ये सब जो है वर्ड्स यूज करते हैं। ये तो नहीं करते कि भोजन का समय है, रिपास्ट, भाई रिपास्ट है, भोजन का समय, रिपास्ट है, भोजन का समय है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड एडजॉर्न मीन्स ये जजेस लोग बोलते हैं एडजॉर्न का मतलब स्थगित कर देना, एडजॉर्न, कोर्ट हैज बीन एडजॉर्न, ऐसे बोला जाता है। एलैन मीन्स सजीवता, प्रफुल्लता। नेक्स्ट है रिप्रूव का मतलब होता है गलती ढूंढना या डांटना। रिप्रूव, गलती ढूंढना या डांटना। तो दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए। टार्निश का क्या अर्थ होता है? मटमैला करना। स्टिग्मा का अर्थ होता है, पहले इसे क्लीन कर लेते हैं तभी अच्छे से आप एक बार देखेंगे आप।
अब देखिए दोस्तों, टार्निश का अर्थ है मटमैला करना, ठीक है। स्टिग्मा का अर्थ है लांछन। डिस्कॉर्ड का अर्थ है अनबन। कंट्रीशन का अर्थ है प्रायश्चित, पश्चाताप। रिवरेंस 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 का अर्थ है महान आदर या पूज्य भाव। विशेष का अर्थ है चेहरा, शक्ल, सूरत। क्रैंकी का अर्थ है विचित्र, क्षण की। कंपेनियन का अर्थ है सखा, साथी। रिपास्ट का अर्थ है भोजन का समय। एडजॉर्न का अर्थ है स्थगित कर देना, एडजॉर्न। एलेन का अर्थ है सजीवता, प्रफुल्लता। रिप्रूव का अर्थ है गलती ढूंढना, डांटना। तो दोस्तों एक हो गया ना आपका रिवीजन। अब चलिए, डे आपका पहला है और अंग्रेजी कैसे पढ़ना आसानी सीख सकते हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों कि अल्फ़ाबेट को समझिए, बूझिए, इसका अध्ययन कीजिए। देखिए अध्ययन के दौरान ये पता चला कि इसमें 26 लेटर होते हैं, हालांकि पहले से आपको पता है, जो कि इस तरह से ए से जेड तक को ही, यानी इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसके दो पार्ट हैं। पहला दोस्तों वॉवेल, जिसमें लेटर्स की संख्या 5 होती है। दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21 होती है। अब देखिए दोनों को जो है मिलाकर 26 लेटर हो जाता है, और ये 26 लेटर को ही इंग्लिश में, मतलब कि इंग्लिश वर्ड में अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी कठिन हो गई है। इसको सरल मैं कर देता हूँ अगले 2 स्लाइड में। तो देखिए इसके अलावा तो थर्ड जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का 3 स्लाइड मैंने तैयार किया है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ऊपर वाला भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 तरह के होंगे। पहला दोस्तों, कुछ वर्ड जो है शुरू में आते हैं, किसी वर्ड के शुरू में, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। कुछ वर्ड जो है अंत बीच में आते हैं, उसे डिराइव्ड बोलते हैं। कुछ वर्ड जो है अंत में आते हैं, उसे जो है तो सफिक्स वर्ड बोलते हैं। जी हाँ, सफिक्स वर्ड, डिराइव्ड वर्ड और प्रीफिक्स वर्ड। अगर इन तीनों को देखा जाए तो प्रीफिक्स और सफिक्स का ज़्यादा यूज है। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे धैर्यपूर्वक और याद करना होगा। इन तीनों स्लाइड को याद करके ही आप इंग्लिश जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है और उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। देखिए ये कॉन्सोनेंट जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें ए, ई, आई है ना, ओ और यू को शामिल नहीं किया गया, तभी तो कॉन्सोनेंट है। अब देखिए बी से लेकर जेड, मतलब कि जो इतना सारा आप दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सभी को बहुत ही अच्छे से याद करें। अगर आप याद करते हैं तो दोस्तों कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसे सी, आई और सी, ई को स बोलते हैं। क को भी स, सी को भी क बोलते हैं, स ही बोलते हैं। स कब बोलेंगे, जब सी के बाद आई, ई आए, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, इन सभी को क बोलते हैं, इसीलिए याद करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए याद कर लीजिए, याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब चलिए वॉवेल पे। वॉवेल की संख्या 5, उच्चारण करने का तरीका है 27। जैसे ये सारे के सारे आप पहले देख लें। इसमें क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल एक और में लिया डबल ओ। अब इसमें देखिए ए को अ, आ, ए, ऐ बोलते हैं। ई को अ, आ, ई, ए। आई को अ, आ, ई, आई। ओ को अ, आ, उ, ओ। यू को अ, आ, उ, यू। डबल ओ को अ, आ, उ, ओ, उ। तो दोस्तों इन वर्ड को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे एफ एल डबल डी फ्लड, आर डबल एम रूम, एफ एल डबल आर फ्लोर। अब देखिए फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, अगर इसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। जैसे ब्यूटी, बट में यू को आ बोलते हैं, यहाँ पर ऊ बोलते हैं, यहाँ पर यू बोलते हैं। हर एक वर्ड में अलग अलग तरह से वॉवेल का उच्चारण किया गया। अगर वॉवेल का उच्चारण आपको नहीं आएगा तो आप ना तो ये समझ पाएंगे कि ये वर्ड क्यों पढ़ा गया, ना तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई इसे पढ़ना कैसे जाना है। तो इसे अच्छे से कर लीजिए। आप देखिए दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। अब याद क्या करना है, टी एन को क्या बोलते हैं, सन। टी एल को क्या बोलते हैं, सी एल। टी एल को चर, टी यू एल को चुअल, ई एन को एन, सी एन को कान, सी एन को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेन। तो ये ही जैसे पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रो। एस एन को यहाँ जन बोला गया, जो कि यहाँ भी लिखा हो गया जन, एस एन को जन बोला गया ना, जबकि यहाँ पर जो है सन बोला गया, ये भी सन है।
तो ऐसे 64 पार्ट्स और वर्ड को याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद कीजिए। ये वाला पूरा स्लाइड क्या याद करना है ये आप समझ गए होंगे। और जैसे देखिए PRO प्रो, QURE को क्योर, ENT को एंड, M लगा तो मेंट, ये 3 पार्ट मिलकर एक वर्ड बना ना, प्रोक्योरमेंट। ऐसे ही वर्ड्स बनते हैं, तो आपको करना क्या है ये अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना है, नहीं मिलेगा इसके बाद वीडियो अगर को देखने को, तो ओमनीसेंट इंग्लिश, ओमनीसिएंट इंग्लिश, क्या ओम, भगवान ओम, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का अर्थ होता है कुछ जो सब जानता है। तो आप सब जानना चाहते हैं तो बस इंग्लिश को देखते रहिए, सीखते रहिए। तो यूट्यूब में, गूगल में टाइप कीजिए, मैक पे बोले, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे रीडिंग करना हो, चाहे राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं। बीतीजे चुने तो ग्रामर की बुक लेना, मुझे सही कहना। एक बात जरूर है दोस्तों कि कॉपी बना लीजिए, जिससे कि रिवीजन जो है आप अपने तरीके से करें। जी हाँ, हमारे वीडियो पर निर्भरता अपनी कम करते हुए जो है कॉपी पर निर्भरता बनाइए। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए गए, वहाँ से फॉलो कीजिए। आप देखिए, जिनको भी नहीं पढ़ना है तो हम आज पढ़ें। पहला वर्ड क्या है? ऑपरेशनिज्म, 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 ऑपरेशनिस्ट। बढ़िए, बोलिए हमारे साथ। ऑपरेटरलेस, धीरे धीरे सही लेकिन बोलिए जरूर। ऑपरेटरलेस, ऑपरेटरलेस 12 लेटर से वर्ड है। ऑपरेटरशिप जो कि ओ से शुरू हो रहा है ना। ऑफिकल साइट्स, ऑफिकल साइट्स, ऑफिडियरियम्स, ऑफिडियरियम्स, ऑफियोलेट्रीज, ऑफियोलेट्रीज, ऑफियोलेट्रस। उसके बाद दोस्तों ऑफियोलॉजिकल, नेक्स्ट वर्ड है ऑफियोलॉजिस्ट्स। नेक्स्ट देखिए ऑफियोमॉर्फिक, ऑफियोमॉर्फिक, ऑफियोफैगस। नेक्स्ट है ऑफियोफिलिस्ट, ऑफ्थल, ऑफ्थल्मिस्ट। नेक्स्ट है ऑफ्थल्मीटिस। नेक्स्ट है ओपिनियनेटली, ओपिनियनेटली। नेक्स्ट है ओपिनियनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियनेटिव। नेक्स्ट है ओपिनियनेटर्स। नेक्स्ट है ओपिनियनियर। नेक्स्ट है ओपिस्थोडोमोई। नेक्स्ट है ओपिस्थोडोमोस, डोमोस। नेक्स्ट है ओपिस्थोग्राफ, ओपिस्थोग्राफ, ओपिस्थोटॉनिक। नेक्स्ट वर्ड है ओपिस्थोटोनोस। नेक्स्ट देखिए ओपोथेरेपीज, ओपोथेरेपीज, ओपिनेरेटेड। नेक्स्ट है ओपिनेरेट्स, ओपिनेरेट्स इसमें जी साइलेंट है। ओपिनोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑप्टिमेलाइजिंग, ऑप्टिमेलाइजिंग, ऑप्टिमेलिटीज। नेक्स्ट है ऑप्टिमेलाइजिंग। उसके बाद है ओपिनोरेट्स, ओपिनोरेट्स, ओपर्च्यूनिज्म, ओपर्च्यूनिज्म, ओपर्च्यूनिस्ट। नेक्स्ट है ओपोजेबिलिटी। नेक्स्ट है ओपोसाइटनेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओपोजिशनल, ओपोजिशनल, ऑपरेसिंगली। नेक्स्ट वर्ड ऑपरेसिंगली, ऑपरेशनल। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेसिवली, ऑपरेसिवली। उसके बाद ओपेनेंसी, ओपेनेंसीज, ओपेन देखिए ओपेनेंसीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सोनिजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, नाइजेशन। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमिस्टिकल, ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर जेड के साथ था, यहाँ एस के साथ था, वर्ड वही उच्चारण है। ऑप्टो एकॉस्टिक, एकॉस्टिक, ऑप्टोजेनेटिक्स, ऑप्टोइसोलेटर, ऑप्टोमेट्रिकल,
ऑप्टोमेट्रिस्ट्स, नेक्स्ट है ओराक्यूलरनेस, नेक्स्ट है ओरेटोरिकली, नेक्स्ट है ऑर्बिक्यूलरिटी। उसके बाद देखिए ऑर्केस्ट्रेटेड, नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रेट्स, नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रियंस, ऑर्किडेक्टोमी, ये रहा ऑर्किडोमेनिया और ऑर्डिनेरिनेस। कितना इजी मैंने पढ़ा, आपके लिए है कठिन तो इसलिए क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है। तो वर्ड्स बगल में हिंदी का उच्चारण है, उससे ही उच्चारण करना सीखिए ताकि आपको अच्छे से पता सके कि उच्चारण कैसे किया जाता है। अब दोस्तों जिन भी भाई बहनों, सगे संबंधी, उनके मित्रों या गांव के हो, शहर के हो, देश के बाहर हो, जहां कहीं भी हिंदी बोलने वाले हो, वो सभी हिंदुस्तानी है, इंडियन ही है। और जाहिर सी बात है हिंदी जो जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी को कवरअप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो है हिंदी बोलिए। आज आने वाले समय में हिंदी का ही बोलबाला होने वाला है दोस्तों। और जाहिर सी बात है हिंदी का बोलबाला होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ जो कि इंग्लिश से है वो इंग्लिश वाले कवरअप करना ही होगा, जिससे कि आपका हिंदी पे तो पकड़ है लेकिन इंग्लिश पे भी पकड़ होना चाहिए। तो जैसे चाइना में या जिस भी कंट्री में होता है, देखते हैं कि चाइना में मंडारिन भाषा बोला जाता है, तो अपने पकड़ के साथ वो लोग करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं। नहीं तो बात सोच लीजिए कि कोई विदेशी आपके यहाँ आ जाता है, आपको बोलने नहीं आएगा तो क्या लगेगा, इंसल्ट तो आप ही का हमारा ही होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सिंस, सी को सब बोलते हैं, सिंस द क्रॉप। अब देखिए यहाँ पर प्राइसेस है, यानी एक्सपोर्ट आ गया यहाँ पर, प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर्स द क्रॉप एट ए लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड देन सेलिंग इन, देखिए इट लेटर, और देखिए व्हेन, एन देखिए द प्राइस हैज राइजन, एन देखिए ई एन। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज supervising the work of one farm laborer. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons, और यहाँ हो जाएगा PER, few persons in सोनपुर to receive, है ना, RECIEV, receive, REC, हम अच्छे से करें, receive बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन, द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% per annum and can repaid anytime in the next 3 years. Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. He then intends to store, है ना, स्टोर, स्टोर यहाँ वहाँ होगा TO और स्टोर द रेस्ट ऑफ द potatoes in cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt, है ना, तो रिसीट। दोस्तों यही तरीका है इंग्लिश पढ़ने का। अगर कोई भी दिक्कत है फिर से रिपीट कीजिए, समझ नहीं आ रहा फिर से एक बार देखिए मैंने क्या बोला, कैसे पढ़ा, आप भी इसे कैसे पढ़ते हैं। 30-40 सेकंड का समय लगता है, आपका हो सकता है 2-4 मिनट लगे, तो आप इसे पढ़िए ज़रूर। और अगर दिक्कत है तो फिर से आप मेरे द्वारा पढ़ा गया जो टेक्स्ट है उसको फिर से सुने। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक,
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, जो कि नीचे है दोनों बटन मिल जाएगा आपको। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका ही बटन है, और घंटी को दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।